नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ITI टेक्निकल गुरुजी में। आज बात करते हैं हम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के प्रश्नोत्तरों के ऊपर। कुछ प्रश्नोत्तर हैं जो पिछले एग्ज़ाम में आए हुए हैं ITI फर्स्ट ईयर के, और कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आए हुए हैं। तो पहला प्रश्न है, एक परमाणु का व्यास लगभग होता है। तो परमाणु का व्यास कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर में। उसके बाद प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के कितने गुणे के होता है? तो कितने होता है? 1/2 गुणे के। अगला प्रश्न है, एक कूलाम आवेश के तुल्य होता है। तो जो चार्ज होता है, एक कूलाम चार्ज कितने के बराबर होगा हमारा? तो 6.25 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा निम्न के कारण प्रवाहित होती है। तो विद्युत धारा किसके कारण प्रवाहित होती है? धन व ऋण दोनों आवेश के कारण। तांबे का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो तांबे का परमाणु क्रमांक होता है 29। एक धातु चालक में विद्युत धारा केवल के कारण प्रवाहित होते हैं। तो कोई भी चालक है हमारा, उसमें विद्युत धारा किसके कारण प्रवाहित होते हैं? जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तरल में विद्युत धारा का प्रवाह के कारण होता है। जो लिक्विड में हमारी विद्युत धारा फ्लो करती है वो किसके कारण करती है? तो जो हमारी तरल में विद्युत धारा का प्रवाह है, ऋणायन और धनायन दोनों के कारण होता है। विद्युत धारा है एक राशि। किस प्रकार की राशि? राशियां दो प्रकार की होती हैं, सदिश राशि और अदिश राशि। तो विद्युत धारा है अदिश राशि। एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध इसके किस कारण पर निर्भर करता है? तो कोई भी पदार्थ का प्रतिरोध है वो पदार्थ पर ही निर्भर करता है। तो आंसर हमारा है पदार्थ। एक सीधे चालक का प्रतिरोध इसके से स्वतंत्र होता है। यानी एक कोई भी चालक है तो उसका प्रतिरोध क्या होता है? अनुप्रस्थ जो काट का आकार है उससे स्वतंत्र होता है। यानी अनुप्रस्थ काट आकार अगर हम बढ़ा दें तो चालक के प्रतिरोध में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला है, कुचालक पदार्थों का ताप प्रतिरोध गुणांक होता है ऋणात्मक। एक इलेक्ट्रॉन की थर्मल गति के लगभग होती है। तो 10⁶ मीटर पर सेकंड। अगला है, किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध पर निर्भर करता है। तो ये भी किस पर निर्भर करता है? इसके पदार्थ पर। जो पदार्थ जिस पदार्थ से बना हुआ है, जिस मटेरियल से, उस पर निर्भर करता है। किसी धात्विक चालक की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने से क्या होती है? बढ़ती है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो आपको यही ऑप्शन सही लगाना है जो बताया जा रहा है। अगला प्रश्न है, एक माइक्रो कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में 50 मिली जूल ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो इस कार्य में विभवांतर का मान क्या होगा? यानी हमने E निकालना है, विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है इस प्रश्न में। और हमारा प्रश्न क्या है? एक माइक्रो कूलाम यानी Q जो हमारा चार्ज है, Q मतलब कूलाम आवेश है, वो एक माइक्रो कूलाम है। और प्रवाहित करने में कितने? 50 मिली जूल ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो इस कार्य में विभवांतर का मान कितना होगा कह रहे हैं? तो E बराबर QV होगा। तो E हमारा विभवांतर निकालेंगे तो 1 माइक्रो कूलाम है और 50 से गुणा हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा? 50 किलो वोल्ट आ जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है, इंसुलेटर पदार्थों का ताप प्रतिरोधक गुणांक होता है। तो इंसुलेटरों का कितना होता है? ऋणात्मक होता है। यूरेका तार का ताप प्रतिरोध गुणांक होता है। तो कितना होगा ताप प्रतिरोध गुणांक? यूरेका जो हम बनाते हैं वो प्रतिरोधकों के लिए ही बनाते हैं। यूरेका तार जो बनाते हैं जिससे हम रेजिस्टेंस, वायर बाउंड रेजिस्टेंस बनाते हैं, तो लगभग शून्य होता है। इसीलिए यूरेका तार के हम क्या बनाते हैं? वायर बाउंड प्रतिरोध बनाते हैं।
एक एल्यूमीनियम तार के टुकड़े का व्यास इसके मूल व्यास से खींचकर आधा कर दिया गया है, इसका प्रतिरोध का मान हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2 गुना। अर्धचालक पदार्थों का ताप प्रतिरोधक गुणांक होता है, तो सेमीकंडक्टर्स का हमारा क्या है? टेम्परेचर जो होता है वो कितना होगा? जो ताप प्रतिरोधक गुणांक होगा, टेम्परेचर रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट जिसे बोलते हैं, वो कितना होगा? हमारा ऋणात्मक होगा। अगला प्रश्न है, एक 2 मीटर लंबे तार का अनुप्रस्थ काट यानी क्रॉस सेक्शन एरिया क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर है और प्रतिरोध कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम है, तो इस तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कितना होगा? तो कितना होगा हमारा? 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ही होगा। क्यों? क्योंकि 2 मीटर लंबे तार है और उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी कितना है? 2 मीटर ही है, तो दोनों बराबर हैं, तो कितना होगा इसका विशिष्ट प्रतिरोध भी? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। तो ओम मीटर क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई है। देखो इसमें से भी एक हमारा आंसर आ गया। फिर है विद्युत धारा का एसआई, जो विद्युत चालकता है यानी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का एसआई मात्रक क्या है? एसआई इकाई क्या है? तो मोह प्रति मीटर है। 0 केल्विन तापमान पर जर्मेनियम की तरह व्यवहार करता है। अब 0 केल्विन अगर हमने टेम्परेचर रख दिया तो जर्मेनियम और जो हमारा सिलिकॉन है वो सेमी कंडक्टर मटेरियल है, तो जर्मेनियम की तरह व्यवहार करते हैं। क्या व्यवहार करेंगे? तो इंसुलेटर जितने भी हमारे जर्मेनियम यानी सेमी कंडक्टर्स की तरह व्यवहार करने लग जाएंगे हमारे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे अच्छा चालक पदार्थ है, तो सबसे अच्छा चालक पदार्थ हमारा क्या है? चांदी है। सोल्डरिंग के दौरान सोल्डर बार बार शीघ्रता से पिघल जाता है, इसे ठीक करने के लिए सोल्डर में की मात्रा मिलानी चाहिए। तो आपको पता है हम सोल्डरिंग करने के लिए क्या मिलाते हैं? टिन और लेड मिलाते हैं, तो हम इसको कठोर बनाने के लिए टिन का प्रयोग करते हैं। तो ठीक करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? इसमें टिन का प्रयोग करेंगे। सोल्डरिंग से पूर्व केबल जोड़ को साफ करने के लिए निम्न का प्रयोग किया जाता है। तो आपको पता है कि हम कहीं पर भी जैसे कोई भी हमारे पदार्थ होते हैं उनको साफ करने के लिए हम सोल्डरिंग करने से पूर्व, आपने घरों में भी देखा होगा, तो हम रेगमार का प्रयोग करते हैं, तो रेगमार का प्रयोग करेंगे। विद्युत ऊर्जा की व्यापारिक इकाई है, तो हमारी जो कॉमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिक एनर्जी की वो क्या है? किलोवाट घंटा, जिसे हम KWH भी कहते हैं। आपने देखा होगा उत्तराखंड है चाहे हमारी उत्तर प्रदेश है, तो वहाँ पर हमारी घरों में जो विद्युत सप्लाई होती है तो उसके लिए हम KWH मीटर यानी किलोवाट आवर में इसको मापते हैं। तो एनर्जी मीटर सभी के घरों पे लगे होते हैं, तो कॉमर्शियल यूनिट यही है। किस प्रकार का प्रतिरोध वोल्टता पर निर्भर करता है? तो हमारा कौन सा वोल्टता पर निर्भर करेगा? कौन सा प्रतिरोध? थर्मिस्टर करता है। आपने थर्मिस्टर देखे होंगे लगे हुए मशीनों में। एक तांबे के अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो तांबे के अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 29 होती है। अगला है, आवेश यानी Q का मान निम्न है, जहां C क्या है? कैपेसिटर है और V वोल्टेज है और A हमारा एम्पियर है। तो हमारा क्या है कि हमें Q बराबर फॉर्मूला बताना है कि Q बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होगा। तो Q बराबर C इंटू V हो जाएगा कि हमारा कितना क्या है? कूलाम का आवेश इकट्ठा हुआ है, तो हमारा कितने चार्ज है कैपेसिटेंस की, कैपेसिटर की, और वोल्टेज से गुणा कर देंगे। अगला है, रजिस्टेंस के दोनों समान बाजू में घन मीटर या घन सेंटीमीटर को क्या कहा जाता है? तो स्पेसिफिक प्रतिरोध कहा जाता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहा जाता है। यानी इस रेजिस्टेंस हमारी दोनों बराबर साइड है उसकी, और जो उसका घन सेंटीमीटर में उसका रेजिस्टेंस को की जो बनाया गया है सब बराबर है, तो उसे स्पेसिफिक प्रतिरोध कहा जाता है। एक क्रॉस सेक्स क्या है?
सेक्शनल चालक में 1 एम्पियर करंट बहने पर 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। तो ये कह रहा है कि हमारा कोई वायर है, उस वायर में 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो उस समय कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। तो जिस तार में 1 एम्पियर की करंट बह रही है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। विद्युत यानी Q कूलाम मात्रा में चार्जिंग निकालने का सूत्र क्या है, तो Q बराबर करंट गुणा टाइम। इलेक्ट्रीशियन के उपयोग में आने वाले सोल्डरिंग फ्लक्स कौन सा रासायनिक सूत्र उपयोग किया जाता है। तो जो हम इलेक्ट्रीशियन के प्रयोग में जो हमारा क्या आते हैं, जो सोल्डरिंग फ्लक्स आते हैं हमारे, वो कौन सा सोल्डरिंग फ्लक्स होता है, तो रेजिन बोलते हैं जिसे, तो राजिन भी लिखा रहता है कहीं पे। अगला प्रश्न है, पत्र और डिजिट कोड के अनुसार रेजिस्टेंस के वैल्यू प्रति लाख ओम को छोटे अंकों में कैसे दर्शाया जाता है। तो कैसे दर्शाया जाता है, 1.5 मेगा ओम में। अगला है एसआई इकाई में विद्युत का मात्रक है, तो एसआई इकाई में विद्युत का मात्रक कूलाम है। अगला है कंडक्शन का विपरीत टर्म क्या है, तो प्रतिरोध है, जिसे कंडक्टेंस भी कहते हैं। तो प्रतिरोध होता है, यानी कंडक्टेंस विद्युत धारा प्रवाह में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। रेजिस्टेंस क्या करता है, विद्युत धारा प्रवाह में रुकावट पैदा करता है। तो दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी पीसीबी पर छोटे कंपोनेंट का सोल्डरिंग करने के लिए सोल्डरिंग आयरन की किस प्रकार प्रयोग किया जाएगा। यानी छोटे अगर हमारे पीसीबी हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाना है हमने, तो उसके लिए हम कौन सा सोल्डरिंग आयरन प्रयोग करेंगे, तो टेम्परेचर कंट्रोल सोल्डरिंग आयरन प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न है, 1800 ओम रेजिस्टेंस की वैल्यू दर्शाई गई है। अगर हमारे क्या लिखा हुआ है, 1.8 किलो ओम लिखा गया है, तो इसका मतलब ये 1800 ओम का रेजिस्टेंस है। विद्युत चार्ज की एसआई यूनिट होती है, तो कूलाम होती है विद्युत चार्ज की एसआई यूनिट। अगला प्रश्न है, तांबे के परमाणु के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होते हैं। तो कॉपर में कितने होते हैं अभी बताया मैंने। देखो अलग अलग तरीके से प्रश्न आ रहे हैं, तो प्रश्न को आपने समझना है क्या कहना चाह रहे हैं। जो परमाणु होता है, न्यूक्लियस जो होते हैं उसमें, उनसे मिलके बना होता है। तो ये कह रहे हैं कि तांबे के परमाणु के न्यूक्लियर में कितने प्रोटॉन होते हैं, तो 29 होते हैं, सीधी सी बात। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो वो भी 29 होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर होते हैं, लेकिन चार्ज दोनों का अलग अलग होता है। प्रोटॉन में प्लस का चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में माइनस का चार्ज होता है। 1 सेकंड में 1 एम्पियर विद्युत धारा में कंडक्टर के पार कितने इलेक्ट्रॉन चलित होते हैं। यानी 1 सेकंड में अगर 1 एम्पियर विद्युत धारा चल रही है, तो हमारा कंडक्टर के पार कितने इलेक्ट्रॉन चलेंगे, तो 6.24 इंटू 10⁻18। इलेक्ट्रीशियन के सोल्डर में टिन और लेड का संयोजन का अनुपात कितना होता है। यानी जो इलेक्ट्रीशियन प्रयोग करता है टिन और लेड का जो सोल्डरिंग वायर, तो टिन की मात्रा 60% होती है, लेड की मात्रा 40% होती है। लेकिन यही चीज आपको अगर 63 और 37 दिखेगी कहीं पर, तो वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों में, जो इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी में प्रयोग किए जाते हैं, वहां पर 63 और 37 प्रयोग किया जाता है। ये आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, यदि किसी धातु के तार का व्यास उसकी दी हुई लंबाई से दोगुना हो जाए, तो उसकी प्रतिरोधक क्षमता होगी 1/4 हो जाएगी। तो देखिए बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आ रहे हैं, एग्जाम में आए हुए हैं पुराने। किस पदार्थ में नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट के गुण होते हैं, तो किस में होते हैं, कार्बन में होते हैं। अगर आपको ऑप्शन दिए हुए हैं 4 पदार्थों के, मैग्नीन, एल्युमिनियम, यूरेका, कार्बन, तो आप कार्बन पे टिक लगाओगे। आपने कार्बन देखा होगा कहाँ पे लगा रहता है हमारे,
जो हमारी मोटरों के कार्बन ब्रश बनते हैं। सोल्डर में सीसा और टिन के साथ 2% जिंक मिलाया जाता है, तो इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो एल्युमिनियम जॉइंट बनाने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। कोर्स सोल्डर के लिए किस प्रकार के फ्लक्स का इस्तेमाल होता है? तो कोर्स सोल्डर के लिए होता है साल अमोनियम रेजिन का। इलेक्ट्रीशियन, यह भी पूछा गया प्रश्न, इलेक्ट्रीशियन किस प्रकार के सोल्डर के अनुपात में टिन और शीशे का प्रयोग करता है? तो 60-40 में। चौथे बैंड के प्रतिरोध में लाल रंग के लिए सहनशीलता का मान कितना होगा? तो ±5% होगा। एल्युमिनियम एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो एल्यूमिनियम में कितने होते हैं? 13। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? कूलाम है। विभवांतर मापन की इकाई क्या होती है? वोल्टमीटर द्वारा। तो विभवांतर का मापन हम वोल्टमीटर के द्वारा किया जाता है। देखिए, आपको अगर हम कोई तार है या कोई प्रतिरोध है, सीधी सी आपको भाषा में बताऊं, कोई तार है या प्रतिरोध है, हमने उस पर विद्युत धारा प्रवाहित कर दी और उसके सिरों पर वोल्टमीटर लगा दिया। पैरेलल में लगता है वोल्टमीटर, समांतर क्रम में। तो हमारा वोल्टमीटर हमारा क्या बताएगा? वोल्टमीटर बताएगा पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी। दोनों सिरों पर अंतर, वोल्टेज प्रवाहित कर रहे हैं, दोनों सिरों पे अंतर मिल रहा है हमें, तो विभवांतर है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या करवाएगा? विभवांतर को बताएगा। जो विभवांतर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्या बताएगा? वोल्टमीटर बताएगा। तो हम इससे पहले जो प्रश्न बताया कि कार्बन का प्रयोग कर रहे हैं, तो कार्बन का प्रयोग डीसी मशीनों में कार्बन ब्रश बनाने के लिए किया जाता है। अब कार्बन ब्रश हम बना रहे हैं, तो कार्बन ब्रश क्या करता है? स्वयं घिस जाता है, लेकिन हमारे कम्यूटेटर सेगमेंट को घिसने नहीं देता है। तो इसीलिए हम कार्बन ब्रश का प्रयोग करते हैं। तो इसका ताप गुणांक क्या होता है? नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, तो ऋणात्मक इसका ताप गुणांक। और एक प्रश्न बीच में आया था, बहुत अच्छा प्रश्न था, कि हमने क्या कर दिया, किसी तार में 6.24 × 10⁻18 अगर हमने क्या कर दिए, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित कर दिए, तो उस तार में कितना? 1 एम्पियर की करंट प्रवाहित होने लग जाएगी। जैसे जैसे हमने 2 एम्पियर कहा, तो 6.24 × 10⁻18 को 2 से गुणा कर दो, तो इतने इलेक्ट्रॉन उस तार में चल रहे होंगे उस समय। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर चलते हैं। तो आप लोगों के समझ में ये प्रश्न आए होंगे। तो आज हमने ये 52 प्रश्न सॉल्व किए। तो आप लोगों को अच्छा लगा होगा इन प्रश्नों को पढ़ करके। धन्यवाद।